हेलो लर्नर्स, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस बात पे यकीन नहीं करोगे। अरे लेकिन कौन सी बात, क्या दिखाने वाले हो सतीश जी, ये तो बताओ। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक डैशबोर्ड। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड मैंने बनाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जिसमें आप यहाँ पे थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थीम चेंज कर रहा हूँ, डार्क अप्लाई कर रहा हूँ। वाओ, इंटरेस्टिंग, एक ही सेकेंड्स में सारे विजुअल्स में यहाँ पे थीम चेंज हो गया है। उसके बाद मैं इसे ओशियन करता हूँ, अप्लाई थीम। उसके बाद मैं इसे मिडनाइट थीम करता हूँ, अप्लाई थीम। तो मैं यहाँ से अलग अलग थीम अप्लाई कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग। नॉट ओनली दैट गाइज, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ बटन दिखाई दे रहा है, जिस पे आप क्लिक करते ही ये एंटायर डैशबोर्ड कन्वर्ट होने वाला है पीडीएफ फॉर्मेट में। लुक ओ हियर, वाओ इंटरेस्टिंग, सारे विजुअल्स पीडीएफ में बन के रेडी है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट पीपीटी, यानी कि इस डैशबोर्ड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीपीटी में। क्लिक कर रहा हूँ मैं, वाओ, आपके सामने मैजिक दिखाई दे रहा है। हर एक स्लाइड के अंदर डैशबोर्ड के कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस स्लाइड में आपको केपीआईज दिखाई दे रहे हैं, इस स्लाइड में आपको टॉप 5 स्टेट बाय नेट सेल्स दिखाई दे रहा है, नेट सेल्स बाय पेमेंट मोड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब आपको पीपीटी अगर बनानी है आपके डैशबोर्ड में से तो एक क्लिक से बन सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ढेर सारे स्लाइसर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं जोन वाइज रिपोर्ट देखना चाहता हूँ सेंट्रल जोन का, तो सब जगह पे आप सेंट्रल जोन का इफेक्ट देख पाओगे। सारे चार्ट, सारे विजुअल्स में आप देखोगे चेंजेस नजर आ रहा है सारे केपीआईज में। मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ, ऊपर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उसके अलावा स्लाइसर आप देख पा रहे हो कैटेगरी वाइज, तो मैं कैटेगरी वाइज अप्लाई करना चाहता हूँ फिल्टर्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैटेगरी वाइज फिल्टरिंग हो रहा है डेटा का। और उसके अलावा ऑर्डर स्टेटस, उसके अलावा सेल चैनल, ये सारे स्लाइसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आप जिस भी पर्टिकुलर स्लाइसर के फील्ड पे क्लिक करते हो उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप पीपीटी या पीडीएफ बनाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सतीश यार ये डैशबोर्ड बनाने के लिए आपने ज़रूर 1-2 घंटे तो स्पेंड किए होंगे। नहीं, ये डैशबोर्ड बनाया है मैंने सिर्फ 5 मिनट में। कैसे, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए, सीधी बात नो बकवास। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं खास। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आता हूं, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये है एक्सेल फाइल जिसमें आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सेल्स रिलेटेड डेटा है जो कि काफ़ी इजी है समझने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से फाइल ले सकते हैं। अब डैशबोर्ड बनाने के लिए मैं जाने वाला हूँ एक्सेल बूस्टर टैब में। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सतीश जी यार ये एक्सेल बूस्टर टैब हमारे एक्सेल में तो नहीं दिख रहा है, आपके एक्सेल में कैसे आ रहा है, आगे मैं बताऊँगा आपको। सो एक्सेल बूस्टर टैब में यहाँ पे आपको स्मार्ट विजुअल नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलता है पावर डैशबोर्ड का ऑप्शन। तो जैसे आप पावर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसके अंदर सिलेक्ट रेंज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा है कि भैया यार आपके पास सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल है। फिलहाल तो हम एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल टेबल से भी काम करवा सकते हैं। डेटा मॉडलिंग भी पार्ट इसमें होता है, उसका अलग वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे येस करते हैं, मुझे सिंगल टेबल के साथ काम करना है। और ये टेबल मैं A1 पे कर्सर रखूंगा, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और ओके करना है यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे आप ओके कर लेते हो ये डेटा ऊपर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का जो नाम देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया सेल्स डैशबोर्ड, आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थीम कौन सी चाहिए, बाद में भी थीम बदल सकते हैं। ग्रिड लाइन शो करने, करेंसी कौन सी चाहिए, यहाँ पे बस चेंज करना है आपको एक्सेल डैशबोर्ड। इसके पहले वेब डैशबोर्ड कैसे बनाना है इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिटेल आप जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, ये ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे वेब डैशबोर्ड की जगह आपको लेना है एक्सेल डैशबोर्ड नेटिव, जो कि एक्सेल में बनेगा डैशबोर्ड। ये स्मार्ट लॉक हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल फाइल में बन रहा है, ये वेब के लिए था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी सेटिंग्स हमने कर ली है। आपको करेंसी जो चाहिए यहाँ से करेंसी चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इंडियन करेंसी रखी है, वही डेटा है। सो अब मैं क्रिएट डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही अब मैं क्रिएट डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक और पॉपअप आएगा कि भाई इसके ऊपर डेटा मॉडलिंग करना है क्या, आपको पावर पिवट करना है क्या, नहीं करना है। एक्चुअली पावर पिवट करना है तो नो, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ो। और नॉर्मल करना है क्लासिक मोड तो यस, तो क्लासिक मोड में ही कंटिन्यू करना है। एक ही शीट है हमारे पास, मैं यस करूंगा। उसके बाद डैशबोर्ड रेडी हो रहा है। यू कैन नाउ ऐड KPIs एंड चार्ट्स फ्रॉम दिस सेटिंग पैनल। ओके, तो अब देखिए आपके लिए यहाँ पे 3 नई शीट रेडी है। पहला है डैशबोर्ड सेटिंग्स, जो कि ये शीट ऑलरेडी एक्टिव है, जिसमें आप अपने KPI स्लाइसर और चार्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरा है डैशबोर्ड बैकएंड, जिसमें
भी आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डैशबोर्ड का बैकएंड स्टोर होते रहेगा। हाउएवर यू कैन मैनिपुलेट, बट अगर आपको एडवांस एक्सेल का नॉलेज है तो। एंड अगेन ऑफलाइन डैशबोर्ड, यहाँ पे आ रहा है आपका डैशबोर्ड। चलिए देखते हैं क्विकली। डैशबोर्ड सेटिंग में जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं केपीआईज ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे टोटल नेट सेल्स टाइप कर दिया। उसके बाद मैं कॉलम ड्रॉप डाउन से लूंगा नेट सेल्स, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से नेट सेल्स कॉलम ले लो आप। उसके बाद एग्रीगेशन मेथड में ले रहा हूं सम, और लेबलिंग कैसा चाहिए, ऑटो। अगर आप लेबलिंग ड्रॉप डाउन में जाओगे तो एक्चुअल वैल्यू 1000, मिलियंस, बिलियंस आप रख सकते हैं। फिलहाल मैंने ऑटो रख दिया। एंड करेंसी अगेन आप चेंज कर सकते हैं, और करेंसी नहीं रखना है तो उसके लिए नीचे आपको नन ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे जनरेट केपीआई पे क्लिक करो। केपीआई एडेड सक्सेसफुली। वाओ, पहला केपीआई विथ वेल फॉर्मेट आ चुका है। ना आपको शेप ड्रॉ करनी है, ना आपको उसमें कलर देना है, कुछ नहीं करना है। सिमिलरली डैशबोर्ड सेटिंग में दोबारा जाओ। टोटल नेट की जगह मैंने टोटल ग्रॉस सेल ले लिया। यहाँ पे मैं ग्रॉस सर्च कर लेता हूँ, ग्रॉस सेल्स ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। सारी सेटिंग्स वैसे रख देता हूँ, जनरेट केपीआई। वाओ, ऐसे ही मैं यहाँ पे और केपीआईज तैयार कर लेता हूँ। तो सिमिलरली मैंने टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट के लिए वही सेटिंग्स रख दी है सेम। वाओ, नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ टोटल ऑर्डर्स के लिए मैं ऑर्डर आईडी ले लूंगा, और ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ पे काउंट कर दूंगा। लेकिन मैं ऑर्डर आईडी में ऑटो न्यूमरिंग नहीं रखना चाहता हूँ, एक्चुअल वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, और करेंसी की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे करेंसी नन करता हूँ। अब ये सारी चीजें करने के बाद जनरेट केपीआई पे क्लिक कर दो। वाओ, टोटल ऑर्डर्स, ये केपीआई भी ऐड हो गया। इंटरेस्टिंग। अब बढ़ते आगे। डैशबोर्ड सेटिंग में केपीआई और भी ऐड करना है, यहां से आप ऐड कर सकते हैं। मैं चार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मैंने टाइटल दे दिया मंथ वाइज नेट सेल्स। उसके बाद ड्रॉप डाउन में कौन सा चार्ट बनाना है, मुझे लाइन चार्ट चाहिए, एरिया चार्ट चाहिए, मैं यहां से ले सकता हूं। मैंने एरिया चार्ट ले लिया। एक्स एक्सिस में मैं ऑर्डर डेट टाइप करूंगा, ये दिखाई दे रहा है आपको ऑर्डर डेट। और डेट हायरार्की में मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मंथ सिलेक्ट कर लूंगा। एक बात याद रखनी है, ये ऑर्डर डेट कॉलम लेने के पहले आपका जो रॉ डेटा है उसमें डेट प्रॉपरली फॉर्मेटेड होनी चाहिए, जो कि मेरे केस में ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। अब मैं वाई एक्सिस में जा रहा हूं और यहाँ पे मैं नेट सेल्स ले रहा हूं, उसके बाद सम ले रहा हूं। बाकी सारी चीजें मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, एज इट इज रहने दो, आगे चेंज करेंगे नेक्स्ट चार्ट में। फिलहाल जनरेट चार्ट बटन पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी द मैजिक। वाओ, इंटरेस्टिंग। मंथ वाइज नेट सेल्स का पूरा एरिया चार्ट तैयार हो चुका है। बहुत जबरदस्त। और उसने प्लेस भी कर दिया। वैसे आप इसका प्लेसमेंट आगे पीछे खींच सकते हैं, इसको जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं, बाद में हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली डैशबोर्ड सेटिंग में दोबारा जाइए। अब यहाँ पे इस बार मैंने लिया है टॉप 5 स्टेट बाय नेट सेल्स। आपको टाइप करना है, आप जो चाहिए वो चार्ट ले सकते हैं। मैंने कॉलम ले लिया है। फिर एक्स एक्सिस में आप स्टेट लोगे, यहाँ पे डेटा हायरार्की की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। नेट सेल्स चाहिए, सम चाहिए और टॉप 5 चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में यहाँ पे 5 लिख दूंगा। बस दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप एन में 5 लिख दूंगा। अगर बॉटम चाहिए तो बॉटम में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टाइटल देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और बाकी लेबल सेटिंग्स आप कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसे मैंने केपीआई में दिखाई थी, और करेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद मैं जनरेट चार्ट पे जाता हूं। वाओ, सेकेंड चार्ट इज ऑल्सो रेडी। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे जो चार्ट चाहिए वो ऐसे बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स बाय पेमेंट मोड। यहाँ पे बस मैं इस बार पाई चार्ट ले रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैं वैसे रख रहा हूँ। बस ये टॉप एन हटा के मैं 0 कर रहा हूँ और जनरेट चार्ट कर रहा हूँ। आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे इस बार मैं सेल्स बाय पेमेंट मोड ले रहा हूँ। यहाँ पे उसके बाद आपको कॉलम लेना है पेमेंट मोड वाला। सो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मोड लिया। डेट हायरार्की की कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप नेट सेल्स लोगे, सम लोगे, यहाँ पे टॉप एन हटा दो और यहाँ पे जनरेट चार्ट करो। पाई चार्ट मैंने इस बार ले लिया है। पाई चार्ट में आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिमिलरली आप बहुत सारे और भी चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चार्ट की। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रॉस एंड नेट सेल्स ईयर वाइज, और इसके लिए मैं ले रहा हूं बार चार्ट। अब मैं यहाँ पे ग्रॉस और नेट सेल्स दोनों दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा ईयर, जो कि ऑर्डर डेट से लूंगा, ऑर्डर डेट, और यहाँ पे हायरार्की में ईयर लिख दूंगा। अब यहाँ पे नेट सेल्स मैंने ऑलरेडी ले लिया है, मुझे एक और चाहिए ग्रॉस सेल। तो मैं ऐड कंपैरिजन मैट्रिक पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंपेयर विथ ग्रॉस सेल, और साथ में इसका नाम क्या देना है, पहले मैट्रिक्स का नाम नेट सेल्स देंगे और दूसरे मैट्रिक्स का नाम ग्रॉस सेल दे देंगे। बाकी एज इट इज रहने दो और जनरेट चार्ट पे क्लिक करो। अब देखिए ये थोड़ा सा एडवांस चार्ट, यानी कि आपको एक साथ दो मैट्रिक्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 2025, 2024, ईयर 2024 का ग्रॉस सेल नेट सेल्स, ऊपर देखो नेट सेल्स ग्रॉस सेल्स, बोथ जबरदस्त गाइज। अब तक आपको लग रहा है यार ये जबरदस्त, तो लाइक कर दो ना वीडियो को। अब डैशबोर्ड सेटिंग पे जाते हैं। अब देखिए
आप में से जितने भी लोग एमआईएस एग्जीक्यूटिव, आपको पता है कि यार बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, झमेले करने पड़ते हैं। अब स्लाइसर ऐड करना है क्विकली, तो कैसे ऐड करेंगे? मुझे रीजन वाइज स्लाइसर चाहिए, तो मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और जो भी स्लाइसर चाहिए आप उस कॉलम को बस सिलेक्ट कर लो। मैंने बस जोन टाइप कर लिया है, ड्रॉप डाउन में जोन टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक जोन आ रहा है। वर्टिकल चाहिए या कैसे चाहिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे वर्टिकली चाहिए। जनरेट स्लाइसर और ओके करने के बाद आप यहाँ पे चार्ट पे आ जाओगे, ऊपर स्क्रॉल कर लो, ये देखिए स्लाइसर को आप जहाँ चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। तो जो कि मैंने इसे वर्टिकल जनरेट किया तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ साइड में। आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेता हूँ। और मुझे केपीआईज ऐड करने बाद में भी, तो डैशबोर्ड सेटिंग में जाओ, मुझे एक और केपीआई चाहिए, यूनिक कस्टमर काउंट करना है मुझे। मैं यूनिक कस्टमर लिख देता हूँ। आपको पता है यूनिक कस्टमर्स निकालने के लिए कितने झमेले करने पड़ते हैं। यहाँ पे बस आपको कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू नन मैं वैसे रख रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे जनरेट केपीआई पे क्लिक करिए एंड नाउ लुक हियर, यूनिक कस्टमर्स का केपीआई आ गया। उसके अलावा और एक केपीआई चाहिए मुझे बाद में, फिर मैं ऐड करूंगा। जैसे मैं चाहता हूं टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्स कितने हो गए, तो टोटल क्वांटिटी के लिए यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट करना है आपको, जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें मुझे सम चाहिए, एक्चुअल वैल्यू एंड करेंसी नन रखेंगे, करेंसी की जरूरत नहीं है। जनरेट केपीआई। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी भी आ गया। हालांकि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, कोई इशू नहीं, हम उठा के इसे रख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे आप चाहिए तो इसे राइट अलाइनमेंट कर दो, राइट अलाइनमेंट कर दिया आपने, या फिर इस पे राइट अलाइनमेंट कर दो, यहाँ पे रखो राइट अलाइनमेंट, ऐसा रखो। ओके, अब आप कहोगे इसमें तो गैप बहुत ज़्यादा है, इन सबको एक साथ सिलेक्ट करो, शेप फॉर्मेट में जाओ, अलाइन में जाओ और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। वाओ इंटरेस्टिंग। सेंट्रल पे क्लिक करके देखो, वाओ सेंट्रल वाइज फिल्टर हो रहा है, ईस्ट वाइज, नॉर्थ ईस्ट वाइज, एंड क्लियर करना है तो क्लियर कर दो। ऐसे ही आप ढेर सारे स्लाइसेस ऐड करो, जाकर बस डैशबोर्ड सेटिंग में जाना है, स्लाइसर ऐड करना है और जितनी भी चीज़ें आप ऐड करोगे यहाँ पे डैशबोर्ड बैकएंड में तैयार होते जाएगा। इसको छेड़ना नहीं है, ज़रूरत नहीं छेड़ने की, बस छेड़ना है इन्हीं को, मतलब यहाँ पे जो भी कुछ करना है यहाँ पे कर लीजिए। तो मुझे बताओ आपका कितना टाइम सेव हो रहा है इसमें? बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है। कमेंट में ज़रूर लिख देना कि भाई टाइम कैसे सेव होगा आपका और कैसे लग रहा है, ज़रूर बताना। एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे थीम आप चेंज कर सकते हैं कभी भी। डार्क थीम में जाना चाहते हो, डार्क थीम, एक साथ सारी के सारी थीम चेंज, ओशियन थीम में वापस एक्सपोर्ट पीपीटी करो, ये पूरा का पूरा पीपीटी में आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं, क्लिक कर दिया मैंने, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला, आपके सामने मैजिक हो रहा है। ये देखिए कुछ ही सेकेंड्स के अंदर बहुत ही पावरफुल यहाँ पे बन रहा है, राइट? रिपोर्ट आ रहा है आपके सामने। और हाँ, अगर रॉ डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो आप इसे रिफ्रेश डेटा बटन पे क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश डेटा बटन पे क्लिक करो, मतलब रॉ डेटा में जाकर और डेटा ऐड होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश डेटा बटन क्लिक करो, वो ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। जबरदस्त लग रहा है ना दोस्तों? अब मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है और उसमें आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जो कि पावर पिवोट में होता है, राइट? तो पावर पिवोट का भी डैशबोर्ड आप बना सकते हैं इस एक्सेल बूस्टर के पावर डैशबोर्ड की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर लिख देना कमेंट में नीचे कि भाई मल्टीपल टेबल के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड कैसे कर सकते हैं और कैसे पावर डैशबोर्ड हम बना सकते हैं। ये जो मैंने दिखाया वो मल्टीपल टेबल्स पे करके दिखाओ, ऐसा कुछ कॉमेंट आप लिख दो जो कि मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। ये जो एक्सेल बूस्टर टूल है, इसमें पावर डैशबोर्ड में आप एक्सेल नेटिव डैशबोर्ड तो बना सकते हैं, साथ में वेब डैशबोर्ड भी बना सकते हैं कुछ इस तरह का, राइट? ये देखिए, ये वेब डैशबोर्ड है पूरा पूरा, जो कि किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप पब्लिश कर सकते हैं गिटहब पे, आपकी एक यूनिक लिंक तैयार होगी, वो किसी के साथ शेयर होगा। और ये वाला जो डैशबोर्ड है, ये देखिए कंप्लीट इंटरेक्टिव है, कंप्लीट। इसमें आप ढेर सारे स्लाइसर यूज करो, इवन स्लाइसर को हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, इवन आप डायरेक्टली चार्ट पे क्लिक कर सकते हैं इन्हें। हालांकि एक्सेल में आप चार्ट पे क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेल वो फीचर नहीं देता है, वो पावर बीआई का फीचर है। लेकिन पावर बीआई आपके पास नहीं है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पावर बीआई टैब्लो का सब्सक्रिप्शन लेने की आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में पावर बीआई में काम करोगे। बट अभी के लिए तो आप पावर बीआई जैसा डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो भाई यार, ये वेब डैशबोर्ड का मैंने वीडियो बनाया कि भाई यार एक्सेल बूस्टर की मदद से ये कैसे बनाते हैं, इसे पब्लिश कैसे करते हैं, इसकी शेयरेबल लिंक कैसे निकलेगी, एवरीथिंग। इवन इसमें भी आप मैनेज फील्ड, डेटा व्यू, सब कुछ आपको दिखाई देता है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें भी डेटा मॉडलिंग पार्ट होता है, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और बहुत कुछ। वो वीडियो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक करना। और इसके अलावा ये जो एक्सेल डैशबोर्ड है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर पावर डैशबोर्ड, इट हैज़
100+ ऑप्शंस। यस, यू हर्ड इट राइट। इसमें सीट मैनेजर्स है, इसमें फाइल ऑटोमेशन है, इसमें एक्सेल के ढेर सारे फॉर्मूलाज है, एआई के फॉर्मूलाज है, एआई के फीचर्स है और बहुत कुछ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई यार इसके पावर को जानने के लिए, तो मैंने इसके ऊपर 4 घंटे का वीडियो बनाया है, 4 घंटे का, यस, मास्टर क्लास, जिसमें ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप एक्सेल पे काम हो, आप एचआर हो, एडमिन हो, सेल्स में कर रहे हो, मार्केटिंग में कर रहे हो, अकाउंटिंग में कर रहे हो, लेकिन एक्सेल पे काम आता ही है आपका, आपको लगता है, तो भाई यार इसका 4 घंटे का वीडियो जो मैंने बनाया है वो रिकमेंड जरूर करूंगा आपको, वो जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, यहाँ पे आई बटन पे कहीं पे लिंक मिल जाएगी, बिकॉज उस वीडियो में मैंने बताया कि भाई आप कैसे अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। जैसे आपको कस्टमर्स को ईमेल भेजना है अटैचमेंट के साथ, आप यहाँ से भेज सकते हैं डायरेक्टली, आपकी ईमेल आईडी की लिस्ट है, ऑटोमेटिक चला जाएगा, आउटलुक के जरिए भेज सकते हैं, जीमेल के जरिए। पेमेंट रिमाइंडर भेजना है क्यूआर कोड के साथ, इवन आप मेल मर्ज जो करते हैं ना उसे भूल जाओगे इसे लेकर, क्योंकि ये मेल मर्ज आपको अलग अलग पीडीएफ जनरेट करके देता है हर एक पेज का, जो कि मेल मर्ज हमारा जनरली करता नहीं है वर्ड में, राइट। उसके अलावा फाइल ऑटोमेशन है, उसके अलावा कोड ऑटोमेशन है, बहुत कुछ है। तो इनकी मैजिक्स को जाकर आप 4 आवर्स का वीडियो ज़रूर देख लेना। और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टूल के लिए, तो इसके 3 वर्जन है, एक है बेसिक, एक है 1 ईयर और एक है लाइफ टाइम वर्जन। तो उसके बाद आप अगर आप इंटरेस्टेड तो इस एक्सेल बूस्टर के प्रीमियम मेंबर आप बन सकते हैं। एक्सेल बूस्टर में यहाँ पे आपको बेसिक वर्जन मिलता है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उसमें बेसिक टूल्स लाइक आप वर्कबुक इंडेक्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा ये टूल्स आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो कुछ टूल्स हमने बेसिक वर्जन में फ्री रखे, लेकिन ये प्रो वर्जन में, प्रीमियम वर्जन में आपको सारे टूल्स एक्सेस मिलते हैं। उसके बाद आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टूल मैंने स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया है। पिछले 18 सालों से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहा हूँ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने बहुत सारे ऑटोमेशंस बना के दिए लोगों के, और मैं पिछले 7-8 सालों से सोच रहा था कि यार ऐसा कुछ टूल बनाना है। लेकिन लास्ट 1 ईयर से जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिला मेरे दूसरे प्रोजेक्ट से, तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम चालू किया, हमने डेवलपर हायर किए और आज भाई ये टूल आपके लिए रेडी है। एक प्रोफेशनल टूल आपके लिए डेवलप किया है, कोई भी ऐसा रैंडम टूल नहीं है। इसमें हर एक ऑप्शन जो मैंने ऐड किया है वो मैंने जो कॉर्पोरेट में ऑटोमेशन बना के दिए हैं, जो पेन पॉइंट कॉर्पोरेट लोग, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय फेस कर रहे हैं, वो पेन पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई करके इसमें ऐड किए। तो ये कोई ऐसा रैंडम टूल नहीं है, ये टूल उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली काम करते हैं डेली बेसिस पे और अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आई एम गिविंग यू गारंटी, अगर आप इस टूल का मास्टर क्लास का वीडियो देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट कि भाई यार ये टूल कितना पावरफुल है और कितना यूजफुल है आपके लिए। तो वो वीडियो देख लीजिए, और इंटरेस्टेड तो जल्दी से इसका प्रीमियम मेंबर बन जाइए, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा कैंडिडेट प्रीमियम मेंबर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैसे हम उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें सर्विस भी देनी है। अभी अगर आप वेबसाइट पे जाते हो excelbooster.com पे, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिलेगा, आगे चलकर वो अमाउंट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। सो इंटरेस्टेड तो ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिए इस एक्सेल बूस्टर टूल को। फिलहाल तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये टूल कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिए, वेदर यू वांट टू बिकम प्रीमियम मेंबर और नॉट। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं कुछ इनोवेटिव आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ये इनोवेशन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यार मुझे आपसे जानना है कि यार ये सही में आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। जरूर कमेंट लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।